पाकिस्तान के सिखाने से तू उछलने वाला बुढ़े खुसट, तेरे को पता नहीं कि हम तेरे बाप हैं? हमने ही तुमको बनाया है। तो जिसको हमने बनाया, जिस पेड़ को हमने लगाया है, उस पेड़ को हम काट भी सकते हैं। और खुसट तू तो अमेरिका से उतर कर ऊपर से आया, पता नहीं किस चीज में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया तुमने। तू बेवकूफ आदमी, ये नहीं जानता है कि हम तेरे बाप हैं। BAP, B माने बांग्लादेश, A माने अफगानिस्तान, P माने पाकिस्तान। बाप हम तीनों के बाप हैं, हमसे निकले हुए हैं, हमारी ही निकम्मी औलाद है। इसलिए हम जब चाहेंगे इसको मसल देंगे। भारत के बांग्लादेश कुछ नहीं है। 3 तरफ से भारत ने बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरा हुआ है और एक तरफ से समुद्र। तो कहाँ जाएगा आखिर? समुद्र में भी हमारी सेना लग गई है, चारों तरफ हमारी सेना लगी हुई है। जब चाहेंगे तब तुमको ऐसे चुटकियों मसल देंगे। तो बांग्लादेश और उधर पाकिस्तान, पापी स्थान जहाँ रहते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों हमारे ही हैं, हमारे हैं और वो हमारे ही पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। इन तीनों देशों का हम विरोध करते हैं और यूनुस को तत्काल अमेरिका जिस तरह भेजी है उस तरह वापस बुलावे और भारत का समर्थन करने वाली शेख हसीना जो हमारे देश में है, उनको वहाँ का सत्ता मिले, तभी जाकर भारत सुरक्षित रहेगा। इसलिए सभी हिंदू सोचें। एक बार इमाम बुखारी जामा मस्जिद का, उसने एक बात कही थी जब सन 92 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई, तो उसने एक बात कही थी कि हमारे तो 50 देश, 50 देश थे, 57 हैं, हमारे 50 मुसलमानों के देश हैं। अगर हम भारत से निकालेंगे तो 50 देश थोड़ा थोड़ा हमको एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 20 करोड़ हैं यहाँ भारत में उस वक्त। लेकिन तुम 80 करोड़ हो, अगर तुम भारत से निकाल दोगे तो तुम्हारा कौन सा देश है बता दो? भारत भी तुम्हारा देश नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 25 करोड़ मुल्ले हैं और 7.5 करोड़ ईसाई हैं। तो भारत खिचड़ी देश है, ये भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। किसी जमाने में नेपाल था, लेकिन अब नेपाल भी कम्युनिस्टों के दबाव में आकर के वो भी नहीं है, यानी हिंदुओं का एक भी देश नहीं। जनसंख्या पूरे संसार में 120 करोड़, देश कोई नहीं। ईसाइयों की 132 देश ईसाइयों के हैं, उनकी जनसंख्या 280 करोड़ है, उनके 132 देश हैं। मुसलमानों के 57 देश, जनसंख्या 200 करोड़ से ऊपर। लेकिन भारत के जो 125 करोड़ हिंदू हैं, भारतीय मूल, उनका कोई देश नहीं है, यही बचा हुआ है। अब एक बच्चा पैदा तो ना RSS में भेजोगे, ना सेना में भेजोगे, ना पुलिस में भेजोगे, क्योंकि उन बच्चों को हवा लग जाएगी, क्योंकि एक ही पैदा किया मुश्किल से ना। इसलिए विचार करना होगा, जवान लोग जरूर विचार करें, बूढ़े लोग भी प्रयास कर सकते हैं। जय श्री राम। जनसंख्या बढ़ाना होगा, क्योंकि आप एक बच्चा पैदा करके उसको DM बनाना चाहते हैं। वो जनसंख्या बढ़ाकर लव जिहाद करके, लैंड जिहाद करके, अपना अधिक वोट बना करके अपना CM और PM बनाना चाहते हैं। CM और PM बनाना चाहते हैं और तुम सिर्फ DM के चक्कर पड़े हुए हो। सोचो हिंदू, हम उसका बहुत विरोध करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।